मैच में मजा आएगा। बिल्कुल चलते हैं, प्रवीण के साथ आज बैठेंगे हम लोग। यस बिल्कुल महागुरु, स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। बॉलिंग करते हुए सतीश मूर्ति गाउटन, टॉस जीता उन्होंने इसलिए बॉलिंग ली और बल्लेबाजी करेगी श्री गणेश कामोटे टीम। ग्रीन सिग्नल, खेळ स्टार्ट होगा। बिल्कुल खेळाला सुरुवात श्री गणेश खेळाचा। परेश मात्रे पहली बॉल, दमदार शुरुआत और इस बार मिड विकेट पे बॉल गई थी। बहुत बढ़िया फील्डिंग के साथ रोका, उन्हें 2 रन मुकम्मल किए। परेश मात्रे के साथ सलामी जोड़ी है सोनू पाटिल की और गेंदबाजी ट्रैक पर है गाउठान के गेंदबाज रोशन। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर यदि बात करें प्रवीण, ये मैच काफी बड़ा मुकाबला खेला देखने मिलेगा सभी तमाम दर्शकों को। भूषण बॉलिंग के लिए तैयार है गाउटान की ओर से। अगली बॉल, शॉट अच्छा है मिड विकेट पर, यह खराब फील्डिंग मिड ऑन से और ये पहला दमदार चौका आता हुआ श्री गणेश कामोटे टीम के लिए। बल्लेबाज परेश म्हात्रे के बल्ले से 4 रन। बहुत सालों का तजुर्बा है परेश मात्रे को। मेरे ख्याल से 10 या 15 साल से 12 साल से वो क्रिकेट खेल रहे, अत्युत्तम फॉर्म में। ज्यादातर वो कप्तान बन के आते, लेकिन आज सलामी बल्लेबाज 4 रन। क्वालिफाई करने के लिए आपको बड़े स्ट्रोक मारने चाहिए। यॉर्कर बॉल के लिए भूषण की डॉट बॉल। क्या मुकाबला हुआ पिछला, 6 बॉल पे 9 रन डिफेंस हुए और जो इतिहास था इस विकेटों का बरकरार रखा। कोलवाड़ी ने 6 बॉल पे 8 डिफेंस किए थे, पाली ने 9 रन डिफेंस किए। क्या मजेदार मुकाबले हुए आज। उसाटा टीम के लिए बहुत ये धक्कादायक न्यूज रहेगी आज की, लेकिन बहुत बढ़िया खेले उसाट ने। अजय भंडारी विकेट नहीं डालते, अगर वो ही स्ट्राइक पर रहते तो शायद आखिरी गेंद पर बड़ा स्ट्रोक मार सकते थे अजय भंडारी। लेकिन क्रिकेट है भाई, जब आप विकेटों पे खेलते तब दिमाग आपका नहीं चलता, डबल माइंडेड होते बल्लेबाज। यहाँ पे देखिए 2 डॉट बॉल। परेश मात्रे ने चौका मारा लेकिन 2 बॉल डॉट के लिए अभी, और ये तीसरी भी डॉट विकेटों के साथ। पॉइंट पर कैच लपकी, परेश म्हात्रे की पारी समाप्त हुई 6 पे 1 टीम श्री गणेश कामोटे। काफी तीसरी रात है और पहली नाइट मैचेस रखने का ये सबसे बड़ा मैं कहूँगा पुरस्कार ग्रामस्थ मंडल और गावदेवी कला क्रीडा मंडल जो रजिस्टर नंबर है 2017 में उनको रजिस्टर किया था, उनको यह जाता है। और वीरा स्पोर्ट्स का अच्छा योगदान है। वीरा स्पोर्ट्स कल आई थी, वीरा राहुल शेठ उल्वेकर की सुकन्या, मैच का मजा लिया उन्होंने। और उनके जो ग्रैंडफादर है, बिल्कुल उनकी ओर से ये मैन ऑफ द सीरीज की बाइक मिली है, ड्रीम बाइक हीरो HF100। बहुत बढ़िया, 6 पे 1 विकेट। वाल्देश्वर क्रीडांगन के चारों तरफ दर्शक ही दर्शक है और दर्शक बिल्कुल आराम से बैठकर मुकाबला देख रहे, रेलिंग की दूर से। शांत दर्शक है हमारे तलोजा MIDC के, बहुत ही प्यारे दर्शक। ये बहुत अच्छी गेंदबाजी, क्या कमबैक है भाई। जैसे उन्हें पहला चौका लगा मुझे लगा बहुत रन आएंगे, लेकिन भूषण का कमबैक हुआ और आखिरी गेंद पर आए 0। 1 ओवर का खेल समाप्त है। 6 रन 1 चौका लगने के बावजूद श्री गणेश कामोटे 1 विकेट। तो अगले मैच का टॉस होगा। जैसे ही हमारे अशोक नावडे के अशोक साहब आए, मुझे पता चला नावडे टीम होगी अगली। तो चलिए, नावडे टीम जय हनुमान और उनके खिलाफ यंगस्टर वहाल का मुकाबला। दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए आई है। रविदास खानावकर इनका शुभागमन होता हुआ, आप भी आइए, स्वागत है आपका। गोल्डन मैन महागुरु के पास सबके रिकॉर्ड है, जैसे आपके चेहरे दिखेंगे वो पूरा डेटा पढ़ेंगे यहाँ पर। 1 ओवर 6 रन। कामोटे की शुरुआत क्या हुई थी भाई, 2 बॉल पे 6 बनाए, 4 बॉल डॉट। परिस्थिति खराब है आपकी अभी, 4 ओवर बचा आपके लिए, कोई बात नहीं, होता है क्रिकेट में। बहुत बढ़िया मैच। आइए वहाल नावडे टॉस के लिए इस इनिंग के बाद। पारी की शुरुआत हुई थी, परेश आउट हुए, अब आएंगे नीलेश म्हात्रे, लेकिन स्ट्राइक पर
सोनू पाटिल। सोनू पाटिल का ये स्ट्रोक, इस मर्तबा लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर पे हल्के हाथों से खेला, थोड़ा दबाव है कामोटे पर। ठीक. हा मान्यवरांचं इथे आगमन होत आहे. प्रीतम पाटील राजेश महाकाल ग्रुप, राजेश टेंबे कलंबोली महाकाल ग्रुप, दिनकर पोपेटा डीजी कंस्ट्रक्शन, विनोद पवार महाकाल ग्रुप आणि रब अन्सारी महाकाल ग्रुप, तुम्हा सर्वांचं आम्ही खिडूपाडा ग्रामस्थांच्या वतीने सरशी येथे स्वागत करत आहोत. पिचिंग लाइन देखिए, क्या लेंथ है बॉल में। आकाश टकले ये कप्तान है टीम के, सेनापति, कैप्टन, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ऐसा कहते हैं, और ये हमेशा कप्तानी पारी निभाते। आकाश टकले, थोड़ी तीखी बाउंसर थी, डॉट बॉल। बड़ा टारगेट चाहिए कामोटे, क्योंकि करण मडवी आपके सामने गाउठान, और करण मडवी को सभी पहचानते हैं। अभी करण मडवी लॉग ऑन पे मिड विकेट पर, और बहुत बढ़िया बैटिंग करते लेफ्ट हैंड से। तो चलिए रोशन जी उल्वेकर, इनकी ओर से सोनू के लिए इनाम है, एक छक्के के लिए 1000, ये इनाम होना चाहिए। कई दर्शक आते हैं नाम के लिए, 3 छक्कों पे इनाम रखते हैं हैट्रिक के लिए, वो हैट्रिक तो लगती नहीं, उनका नाम हो जाता है। तो ऐसा इनाम लगाइए। देखिए रोशन उल्वेकर, इनकी मैं तारीफ करूंगा, एक छक्के के लिए 1000, ऐसे इनाम होने चाहिए। हम बहुत बार देखते हैं कुछ दर्शक आते हैं हैट्रिक के लिए 500, मतलब कीमत ही नहीं होती हैट्रिक की, 500 ही कीमत। ये अच्छा नहीं क्रिकेट होता, ये नाम के लिए होता। लेकिन देखिए रोशन उल्वेकर की तारीफ होगी। ओहो बढ़िया स्ट्रोक है, लॉन्ग लेग पर धमाकेदार स्ट्रोक, बिग हिट, बिग शॉट, गगनचुंबी 6 रन। तर डीजे मास्टर पाहतो नितीन पाटील धुंद्रे, एक सानिया डीजे, तर एका बाजूला एचडीसी संदीप पाटील अर्थात शांती बलबली, एकमेकांचे चांगले परममित्र सुद्धा आहेत खऱ्या अर्थाने. स्वागत आहे तुम्हा दोघांचे. चलिए हैट्रिक के लिए 5000 और छक्का मारा उसके लिए 1000। देखिए फील्डिंग अच्छी थी, लेकिन थोड़ा मुश्किल बना विकेट कीपर के लिए, और बैकअप नहीं है, फ्लाई स्लिप की बहुत बड़ी गलती भाई। पीछे देखो थोड़ा सा, और बकमुल हुए, यहाँ से 2 रन, स्कोर कार्ड जाके पहुंच गया। स्कोर कार्ड पर 15, एक बॉल बची है आकाश टकले, एक छक्का लगने के बावजूद भी इस ओवर में 9 आए। चलिए रोशन उल्वेकर, देखिए उनके खास दोस्त है सोनू पाटिल, अगर एक छक्का मारते तो 1000, 3 मारते लगातार तो 5000। क्या बात है, अगर 3 मारेंगे तो 5। आखिरी बॉल, ओहो ये अपील, अपील है, फिर से अपील है, बल्ले क्यों लगी है नहीं। अंपायर एक दूसरे को देखते हुए, ये चर्चा हो रही है 3 विकेटों पर, क्या बल्ले पे ब्रश हुई थी ये बॉल। अपील की थी 10 खिलाड़ियों ने, 1 खिलाड़ी 2 खिलाड़ी शांत थे। तो चलिए अमर शेठ उल्वेकर आयोजक, इनकी ओर से बैनर हिट, अगर उनके बैनर पे फुल टॉस छक्का लगता है तो 1000 मिलेगा। कल 500 थे, मतलब परसों 1500 हो जाएंगे, और फाइनल तक 5000 हो जाएंगे लग रहा है। अमर उल्वेकर देखिए लॉग ऑन पे उनका बैनर है, नीलेश भोईर का बैनर देखिए, प्रभाकर शेठ उल्वेकर का बैनर है, ऋषि उल्वेकर जिन्होंने हमें सभी ट्रॉफी दी है 1 से लेकर 6 नंबर की, रोशन उल्वेकर। और देखिए रोशन उल्वेकर मतलब जय श्री राम, सबसे बड़े राम भक्त है रोशन उल्वेकर। और महागुरु आप जब भी अनाउंसमेंट करते हैं ना, रोशन उल्वेकर की आवाज आपने हमेशा सुनी, एक बार दीजिए, शायद यहाँ पर कहीं होंगे। तर निश्चित स्वरूपात बोला गणपती बाप्पा मोरया, जय श्रीराम, जय श्रीराम. तर निश्चित स्वरूपात आपण इथे पाहतो ऋषभ पोरजी शिवबाईलाचे मालक आहेत नावडे, त्यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मनपूर्वक आपलं आम्ही सरचे स्वागत करत आहोत. सन्माननीय प्रीतम पाटील महाकाल ग्रुप कलंबोली, तुमचं स्वागत करू आम्ही. निश्चित स्वरूपात आमचे भावेश यांचे खास ते परममित्र सुद्धा आहेत. तर सन्माननीय प्रीतम पाटील राजेश महाकाल ग्रुप, राजेश टेंबे कलंबोली महाकाल ग्रुप, सन्मानित दिनकर पोपेटा डीजी कंस्ट्रक्शन, विनोद पवार महाकाल ग्रुप आणि रब अन्सारी महाकाल ग्रुप, तुम्हा सर्वांचंही आम्ही गावदेवी कला क्रीडा सांस्कृतिक मित्र मंडळ खेडूपाडा यांच्या वतीने सरचे स्वागत करत आहोत. यावं व्यासपीठावर आपलं स्वागत आहे. सोनू पाटिल के साथ है रोशन मात्रे, एक मंजे हुए बल्लेबाज, 15 पे 2 विकेट। खराब परिस्थिति कामोटे की अभी, वो जो चौका लगा ना
परेश मात्रे का, उसके बाद रन नहीं आ रहे, बहुत परेशान हो गई कामोटी टीम। लेकिन यही कामोटी टीम की बात करें तो बहुत फॉर्म में रहती है, हर साल बड़े लॉट्स में खेलती है। और आज देखिए शांत क्रिकेट है, 15 पे 2 विकेट। अगला मुकाबला नावड़े और वहाल के बीच में, यंगस्टर वहाल यानी घनश्याम पाटिल और नावड़े के कप्तान को बुलाइए। इस बार भी अपील की है, वाइट बॉल बचाने की कोशिश। ये बड़ी टीमों की चालाकी भी होती है हमेशा। आकाश टकले एक मंजे हुए खिलाड़ी, ग्राम पंचायत सदस्य है। और जब ये टीम खेलती है ना तो हमारे दिगोड़े के मयूर शेठ घरत, इनकी ओर से इनको शुभेच्छा जरूर दी जाती है। और हमारे चिरले के सम्मानीय और एक सुनील दादा मडवी के साथ दीपक शेठ, उनकी ओर से भी हमेशा शुभेच्छा आती है। चलिए अभी लगी है जरूर, सोनू पाटिल की विकेट मिली है सबसे बड़ी मछली जाल में। अब पूरी पारी संभालनी होगी रोशन मात्रे को। थँक्स प्रवीण. यानंतरची लढत असणार आहे. एका बाजूला जानमान क्रिकेट संघ नावडे आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ आपण इथे पाहणार आहोत. न्यू यंगस्टार वाहल क्रिकेट संघाच्या संघनायक, दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकाला आम्ही दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी संपर्क साधायचा बघा. शेवटचा पुकार आहे तुमच्यासाठी. O2 प्रवीण टेंबे. महागुरु देखिए क्या मुकाबला लो स्कोरिंग का बनेगा। 16 पे 3 विकेट और रोशन मात्रे अकेला चलना पड़ेगा। मतलब रोशन मात्रे को वन मैन शो खेलना है अब मुकाबले में। जैसे वन मैन आर्मी कहते हैं, एक था टाइगर, वो बल्लेबाजी करनी होगी। लेकिन उनके साथ नए बल्लेबाज निखिल गोवारी आते हुए उसाटने के मैदान पर। अब फाइनल के वक्त बहुत बढ़िया खेली थी कामोटे। अब निखिल गोवारी वापिस यहाँ पर आते हुए खिड़ुकपाड़ा के वाल्देश्वर मैदान पर। और सामने राइट टर्म सीमर बॉलर भूषण, दूसरा स्पेल। ओहो, ये बैट कट के नज़ारे कुछ ज़्यादा दिख रहे आज। और ये स्क्वायर कट नहीं लग रहे, बैट कट ज़्यादा लग रहे। और आकाश टकले ये तो तैयार है दबोचने के लिए कि कब बैट कट लगती है। 2 बल्लेबाज ऐसे आउट हुए। निखिल गोवारी आते हुए, एक बढ़िया गेंदबाज है निखिल, फंटास्टिक बॉलर, ऑलराउंडर खिलाड़ी निखिल गोवारी। लेकिन आज बल्ला चलना चाहिए, गेंदबाजी नहीं। मिस टाइमिंग। चलिए निखिल गोवारी भी जाएंगे शायद बाहर, बच गए। किस्मत बहादुर का साथ देती है और किस्मत चाहती है निखिल गोवारी और खेले भाई रोशन के साथ। 1 रन से 17 दूसरी या तीसरी ओवर चल रही है। देखिए भूषण ने पहले ओवर में रन दिए थे 6। अब इस ओवर में भी कमाल की गेंदबाजी, ट्रेडिशनल मैच। रोशन तो एक, भूषण तो लय में लग रहे मुझे आज, बहुत बढ़िया लय में। क्या गेंदबाजी कर रहे, वेरिएशन कूट कूट के भरा है। कभी ऑफ कटर, कभी लेग कटर, धीमी बॉल, कभी तेज स्विंग, हर तरीके का पैतरा उनके पास है भूषण रोशन। और सबसे बड़ा बल्लेबाज बचा है रोशन मात्रे इस सीजन, बहुत ही फॉर्म में रोशन मात्रे। चलिए इस साल दूल्हा भी बनेंगे। और क्या बात है, मुकाबले में 17, 3 विकेट। आखिरी बॉल, ये ओवर कमाल की रही। देखिए 1-2 रन 5 गेंद पे, इससे बढ़िया ओवर क्या होगी। इतनी कंजूसी बॉलिंग है इनकी। 1 वाइड बॉल, 1 सिंगल। ओहो, स्ट्राइक खाते में देखेंगे रोशन मात्रे। चलिए 3 ओवर का खेल समाप्त, 3 रन आए भूषण, 2 ओवर में 9 रन। ये कमाल की ओवर है। क्या कमबैक है टीम सतीश मूर्ति गाउडवी गाउठान का। और स्कोर कार्ड पे गेंद रन आमने सामने, 18 बॉल 18 रन श्री गणेश कामोटे। हो, थँक्स. इथे व्यासपीठावर ज्या व्यक्तिमत्वांचं आगमन झालेलं आहे, सन्माननीय प्रीतम पाटील नावडे, सन्माननीय राजेश टेंबे कलंबोली महाकाल ग्रुप, सन्माननीय श्री विनोद पवार आणि रब अन्सारी यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी 10,000 रुपयाचं देणग्या स्वरूपामध्ये सहकार्य केल्याबद्दल त्यांचा मी गावदेवी कला क्रीडा सांस्कृतिक मित्रमंडळाच्या वतीने मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. गेंदबाजों की चांदी आणि सन्माननीय डीजी कंस्ट्रक्शनचे आदरणीय दिनकर पोपेटा एकेकालचे नामवंत क्रिकेटर आणि विकेट खेळपट्टी बनवण्यामध्ये ते सक्षम असतात. त्यांच्या वतीने सुद्धा या स्पर्धेला 10,000 रुपयाचा आर्थिक सहकारी. महागुरु देखिए मजा आएगा। 22 जनवरी को राम मंदिर और 19 फरवरी को शिव जयंती। क्या कहोगे गड़गे सर, चर्चा होगी अभी।
महाकाल ग्रुप की ओर से 10,000 रुपए का ये यहाँ पे पारितोषिक इनाम दिया है कमेटी को, इस ट्रॉफी को धनराशि, उनका भी स्वागत करेंगे। अगली बॉल मिस टाइमिंग है, रोशन मात्रे परेशान हो गए, उनके बल्ले के स्लॉट में गेंद नहीं आ रही है। धमाका करने वाला जो बल्लेबाज है वो परेशान है अपने बल्ले से, क्योंकि वो टाइमिंग नहीं मिल रहा है उनको, और लेग कटर बॉल उनको परेशान कर रही है। आखिरी बॉल, 2 चौके आए इस ओवर में, 11 रन दिए खर्च किए, बहुत अच्छे ओवर सुनील टकले। एक बॉल बची है, चौथी ओवर चल रहे गड़गे सर, 7 का रन रेट है, मतलब ज्यादा चाहिए था मुकाबले में। निखिल गोवारी, मौका मिला और फील्डर पीछे, करण मडवी, करंट, और ये बेहतरीन कैच, पारी समाप्त निखिल गोवारी की। 29 पे 4 विकेट। महागुरु मेरे साथ जुड़े हैं, मैंने अभी कहा 22 को राम मंदिर और 19 फरवरी को शिव जयंती। हा निश्चित स्वरूपात 2023 आणि 2024 मध्ये जर आपण विचार केला ना, संपूर्ण भारत देशामध्ये प्रवीण आपण जल्लोष सातत्याने पाहत असतो। मी यापूर्वी उल्लेख केला, 22 जानेवारीला अयोध्या राम मंदिराचा जीर्णोद्धार उत्सव खऱ्या अर्थाने सोहळा संपन्न झाला। निश्चित स्वरूपात भारत देशाचे लोकप्रिय पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी साहेब आणि त्याचबरोबर भारत देशातील सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री म्हणून ज्यांच्याकडे सर्वजण आदराने पाहतात ती योगी आदित्यनाथ यांच्या शुभ हस्ते आणि तिथे मात्र संपूर्ण भारतभर दिवाळी साजरी केली गेली। ही पहिली दिवाळी आहे, परंतु प्रवीण आम्ही आताच उल्लेख केला होता, दुसरी दिवाळी असणार आहे, ज्यावेळेस नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर लोकनेते दिबा पाटील साहेबांचं नाव सुवर्णाक्षरामध्ये लिहिलं जाईल। त्यावेळेस रायगड, ठाणे, नवी मुंबई, वसई, विरार, पालघर या 7 जिल्ह्यामध्ये दीपोत्सव आणि त्याचबरोबर जल्लोषमध्ये आपण दिवाळी साजरी करणार आहोत। ही दुसरी दिवाळी असणार आहे। 22 जानेवारीला राम मंदिर खऱ्या अर्थाने जल्लोष आपण बघितला, आणि दुसरी दिवाळी ज्यावेळेस लोकनेते दिबा पाटील साहेबांचं नाव नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सुवर्णाक्षरामध्ये लिहिलं जाईल, ती खऱ्या अर्थाने आपणा सर्व भूमिपुत्रांसाठी दुसरी दिवाळी असणार आहे। अगदी बरोबर, अग्री कोळी समाजाचं नाव एका विमानतळाला लागेल आणि बाहेरच्या देशातील लोकांना ती अनाउन्समेंट ऐकायला मिळेल, वेलकम टू दिबा पाटील इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, आणि ते आपल्याला अभिमानास्पद असेल। हे पाटील नाव एका एअरपोर्टला लागलं जाईल, अभिमानास्पद। 29 4 विकेटों के नुकसान पर वेरिएशन किंग अंकुश टकले, वेरिएशन का बादशाह, फिरकी का जादूगर, और इनकी जादू हमेशा चलती है, इनकी उंगलियों में जादू है और जादुई गेंदबाज है अंकुश टकले, सबसे अनुभवी खिलाड़ी। ओपनिंग के लिए बल्लेबाजी करने आते हैं और गेंदबाजी आखिरी करते हैं, पैसा वसूल होती है। रोशन मात्रे आज बहुत खामोश, पूरा शांत रखा है रोशन मात्रे को। ये धमाकेदार बल्लेबाज है, ये हमेशा बॉम्ब की तरफ फूटने वाला बल्लेबाज है, लेकिन आज खामोश है भाई। मिस टाइमिंग, चलिए भाई, रोशन तो परेशान हो गए अभी, और कामोडे टीम कुछ अलग नजारा देख रही है। इस साल के अत्युत्तम फॉर्म वाले बल्लेबाज खामोश है। एक मक्का बोल हुए गडगे सर, होता है क्रिकेट में जब बड़ी बड़ी ताकतवर खिलाड़ी आमने सामने आते हैं ना, तो ये ऐसे धमाका आप नहीं कर पाते। 30 पे 4 विकेट, लेकिन भाई करण मडवी आपके खिलाफ है, ये 30 थोड़े कम लगते हैं मुझे, और चाहिए। कामोडे की बॉलिंग अब अच्छे होने चाहिए, क्योंकि हाथों से वक्त निकल चुका है, और 4 गेंद पे 3 बड़े स्ट्रोक आए ना, तो 50 बनेंगे टीम कामोटे। बल्लेबाजी के लिए संदेश इनमें बहुत ताकत है भाई, क्वालिफाई कर सकते हैं। ओहो, ये देखिए लेग कटर बॉल, क्या गेंदबाजी है, कभी ऑफ कटर कभी लेग कटर, धीमी बॉल, थोड़ी कटिंग बॉल। वेरिएशन का बादशाह, फिरकी का जादूगर अंकुश टकले, प्रभावशाली बॉलर, कुशल गेंदबाज, इससे बढ़िया गेंदबाजी क्या होगी। ये रफ्तार मानो एक चार्जिंग वाली स्कूटी की रफ्तार होती है ना, उससे भी थोड़ी कम है, मतलब 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की बॉल जा रही है, बहुत ही स्लो बॉल, और डॉट निकल रही है। 4 बॉल 3 डॉट, हवा में बॉल, टाइमिंग प्रॉपर है, बल्ले के स्लॉट में, और ये मिड विकेट पे 6 रन 6 में तब्दील, मस्तक पे दस्तक, और स्कोर बनता हुआ 36। खऱ्या अर्थाने नितीन सानिया डीजे तुमचंही कौतुक करू आम्ही। अतिशय सुंदर संगीत, असं वाटलं ना प्रवीण की या ऐकत बसावं। जरूर महागुरु,
ओहो हो, चलिए 50 के नजदीक पहुंच गई। ये मैच का टर्निंग पॉइंट है, 2 छक्के याद रहेंगे गांवदेवी गांवठान को। यहां से इनिंग समाप्त हो चुकी है और पहला सत्र समाप्त होने के बाद स्कोरबोर्ड पर अभी तक देखा जाए तो करीब रन बनते हुए 42 रन। और क्या मैच हुआ है भाई, जबरदस्त गेंदबाजी। अब 42 के बाद जीतने के लिए 43 की जरूरत। ये देखिए दूसरा छक्का, संदेश क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी थी। संदेश चिपलेकर 2-6 और पारी यहां पर पहली समाप्त होती हुई। जीतने के लिए 43 की आवश्यकता होगी। आने वाले 30 गेंदों पे श्री स्वर्गीय सतीश मूर्ति गावदेवी गावठाण। इथे प्रीतमदादा पाटील खऱ्या अर्थाने महाकाल ग्रुपचे प्रतिनिधी आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेक करणार आहोत। एका बाजूला न्यू यंगस्टार वाहल क्रिकेट संघ अर्थात घनश्यामला मी पाहतो, तर एका बाजूला जानमान क्रिकेट संघ नावडे प्रशांत खानावकर रायगड क्रिकेट असोसिएशनचे खऱ्या अर्थाने ते उपाध्यक्ष आहेत। त्यांच्या गावातील संघ आपण इथे पाहतो। या दोन्ही संघांना नाणेफेक केली जाईल। प्रीतमदादा पाटील महाकाल ग्रुप त्यांच्या संपूर्ण महाकाल ग्रुपच्या वतीने खऱ्या अर्थाने स्पर्धेसाठी 10,000 रुपयाचं आर्थिक सहकार्य देणग्या स्वरूपामध्ये करण्यात आलेलं आहे। तर डीजी कन्स्ट्रक्शन आमचे दिनकरदादा पोपेट यांच्या वतीने सुद्धा 10,000 रुपयाचं आर्थिक सहकार्य। हनुमान नावडे विपक्ष आपण इथे पाहतो न्यू यंगस्टार वाहल प्रीतमदादा पाटील महाकाल ग्रुप त्यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक केली जात आहे। इथे नाणेफेक केली जात आहे आणि बघूया नाणेफेकीचा कौल हनुमान नावडे क्रिकेट संघाच्या बाजूने दोन्ही क्रिकेट संघाला प्रीतमदादा पाटील संपूर्ण महाकाल ग्रुपच्या वतीने आम्ही शुभेच्छा देतो। संघनायक नाणेफेक आपण जिंकलेली आहे। या स्पर्धेमध्ये खऱ्या अर्थाने आपण ही स्पर्धा पाहतो गावदेवी कला क्रीडा सांस्कृतिक मित्रमंडळ खिडूपाडा यांच्या वतीने प्रथमच प्रकाश जोतातील क्रिकेट स्पर्धा आपल्या भेटीसाठी आली। या मैदानामध्ये तुम्ही ज्यावेळेस पाऊल ठेवलं मनामध्ये काय विचार आले? खूप सुंदर मैदान आहे, प्रॅक्टिसला आम्ही इथे येतो आणि चांगलं आयोजन केलं आहे। तुम्ही नेहमी या मैदानावर सराव करत असता खऱ्या अर्थाने आणि त्याचा आता या विकेटचा तुम्हाला खूप खूप मोठा अभ्यास आहे, गाढा अभ्यास आहे, नेहमी सराव करत असता। त्याचा बेनिफिट खऱ्या अर्थाने त्याचा पुरेपूर फायदा संघाच्या दृष्टिकोनातून कितपत होणार आहे? विकेटवरती खेळू नका प्लीज। आम्ही पहिली फलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करू आणि चांगल्या धावा मारण्याचा प्रयत्न। एकंदरीत फलंदाजी करण्याचा तुम्ही निर्णय स्वीकारलेला आहे। तर या आयोजन आपण पाहतो प्रथमच खऱ्या अर्थाने गावदेवी कला क्रीडा मित्रमंडळ खिडूपाडा यांच्या वतीने गावदेवी चषक 2024 स्पर्धेचा तुम्ही घटक बनलेला आहात। एकंदरीत या आयोजनाबद्दल काय सांगू शकाल, कसं वाटलं आयोजन? आणि या स्पर्धेची एक संकल्पना चांगली आहे, 8 संघ आपण इथे पाहतो खऱ्या अर्थाने आणि बी गटातल्या जी लढती असायच्या नेहमी इतर स्पर्धेमध्ये खेळत असतात त्यांना मात्र ए मध्ये प्राधान्य दिले आणि अशा संघांना ज्यावेळेस आपण प्राधान्य देत असतो ना स्पर्धेमध्ये कुठेच खोलंबा निर्माण होत नसतो आणि एक चांगली संकल्पना आहे। काय सांगशील या संकल्पनेबद्दल? खरंच खूप चांगली संकल्पना आहे। 8 गट चांगला वाटतो खेळायला पण आणि आयोजन तर खूप चांगला पण केलेलं आहे आणि आम्हाला एंट्री दिल्याबद्दल धन्यवाद। थँक्यू सो मच नावडे क्रिकेट संघ। या घनश्याम नाणेफेक तुमच्या विरोधात गेलेली आहे। नाणेफेकीचा कौल तुमच्या संघाच्या बाजूने लागला असता तुम्ही कोणता निर्णय स्वीकारला असता? गोलंदाजी घेतली। एकंदरीत आता तुमच्या मनाच्या विरोधात झालेले आहे। नाणेफेक गमावल्यानंतर तुम्हाला आता प्रथमतः फलंदाजी करायची आहे। विकेटचा जर अभ्यास केला गोलंदाजी करायची आहे तुम्हाला, परंतु तुम्हाला गोलंदाजी करायची आहे। तर विकेटचा अभ्यास केला, विकेट इथे गोलंदाजीसाठी पोषक ठरत आहे। एकंदरीत संघनायक म्हणून तुमच्या संघातील गोलंदाजांना तुम्ही काय संदेश देणार? भरपूर गोलंदाजांवर विश्वास आहे का आमची ओव्हर काढू शकतात आणि प्रमुख गोलंदाज ते ओढ काढणारच। एकंदरीत आपण सिद्धी करवले रमेश मडिबे यांची जी स्पर्धा झाली प्रथम विजेता तुम्ही खऱ्या अर्थाने क्रमांकाचे ठरले आणि आज घरून येताना निश्चित स्वरूपात त्याच इरादाने कशा प्रकारे तुम्ही तयारी करून आलेला आहात? त्याच इराद्याने आलो आम्ही ट्रॉफी मारण्याचा प्रयत्न करू। थँक्यू सो मच। इथे नाणेफेकीचा कौल हनुमान नावडे क्रिकेट संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथमतः फलंदाजी करण्याचा निर्णय स्वीकारलेला आहे आणि प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ न्यू यंगस्टार वाहल क्रिकेट संघाला प्रथमतः क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी आमंत्रित केलेलं आहे। दुसऱ्या सत्रासाठी बोलूया आमचे समालोचक रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे विद्यमान अध्यक्ष संदीप पाटील सरांकडे आपण बोलूया। यापूर्वी आपण आवाज ऐकला आमचे बायकरमॅन समालोचक प्रवीण टेंबे यांचं। ओ टू संदीप पाटील सर। हेलो, चलिए मैच नंबर 3 बी पोल का है मैच और निश्चित तौर पे पहले बल्लेबाजी करते हुए श्री गणेश कामोटा टीम
जिन्होंने तकरीबन 42 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर लगाए हैं। 43 का लक्ष्य है, लेकिन सलामी के तौर पे बल्लेबाज इस वक्त करण मडवी और अंकुश टकले, ये दो खिलाड़ी यानी कि दमखम वाले खिलाड़ी हैं। गावदेवी गावठान टीम जब भी मैदान के अंदर आती है तो निश्चित तौर पे इस खिलाड़ी का नाम फख्र से लिया जाता है, लेकिन उनके सामने गेंदबाज है रोशन मात्रे। कमोटा टीम का एक तुर्क का इक्का, लेकिन इस वक्त क्या नजाकत थी स्ट्रोक में, इतना पावरफुल स्ट्रोक भी नहीं था, लेकिन फिर भी गेंद देखिए दन दन करते हुए सीमा रेखा पार हो चुके हैं 4 रनों के लिए। रन यहां पर बल्लेबाज करण मडवी के बल्ले से, एक और ये देखिए गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से आता हुआ, ये बहुत ही बेहतरीन 6 रन। लेकिन उसका बचाव करते हुए जो पहला ओवर लेकर आए रोशन मात्रे, उसके ऊपर ही अटैकिंग क्रिकेट यहां पर खेलना शुरू किया है करण मडवी ने। इस बीच गेंद जा रही है स्क्वायर लेग रीजन में, एक और बहुत ही बेहतरीन, ये दूसरा चौका करण मडवी के बल्ले से। यानी कि टोटल देखिए 14 रनों के ऊपर पहली गेंद निश्चित तौर पे सम्मान दिया, उसके बाद देखिए किस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं करण मडवी। रोशन मात्रे के ऊपर अटैकिंग क्रिकेट 43 का पीछा करते हुए अब तक 14 रन। डिफेंसिव करने की कोशिश, यहां पर 1 रन सिंगल मिली है और सिंगल के साथ यहां से 1 यानी कि 1 से आ गया था वह टोटल 15 रन, यानी कि पूरी तरह से मैच के अंदर शिरकाव करने की कोशिश यहां पर पहले ओवर में हो रही है टीम गावठान की तरफ से। खासतौर पे करण मडवी एक अच्छा प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ देने के लिए उनका अंकुश टकले मैदान के अंदर देखेंगे। यहां से जीतने के बाद दूसरे दौर के लिए आप क्वालिफाई, लेकिन यहां से जीतना बहुत निर्णायक माना जाएगा। मैच अच्छा होगा इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि कामोटा टीम एक लड़ने वाली टीम हमेशा मानी जाती है। चलिए स्पीड अप कीजिए। रोशन मात्रे फिर से एक बार तैयार हो। इस बीच गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप पूरी तरह से बाहर निकलती हुई गेंद, यहां से वाइट कलर अंपायर प्रवीण पवार सर का। यस, बिल्कुल गुड डिसीजन बाय अंपायर। यहां से वाइट अतिरिक्त के रूप में 1 रन स्कोर 1 से आगे आता हुआ 16। कवर पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक था ये अंकुश टकले का, शानदार चौका, और इसी के साथ इस ओवर का समापन किया चौके के साथ। यानी कि पहले ओवर में रन आ चुके हैं तकरीबन 20 रन। शुरुआत संदीप पाटील सर, आताच यापूर्वी खऱ्या अर्थाने पॅकरच्या बद्दल आपण उल्लेख केला, प्रवीण टेंबेने सुद्धा केला। एखाद्या संघाला ए गटातील संघांना खऱ्या अर्थाने पॅकरची आवश्यकता लागतो, परंतु आपण नेहमी पाहतो व एक वाघाची वाडी आदिवासी बांधव आहेत, आपलं अतिशय कष्टाळू समाज म्हणून ओळखला जातो। वाघाची वाडी संघ आहे ना, त्या संघाला जर पॅकर जर कुठे जर प्राप्त झालं ना, तर भविष्यामध्ये पनवेलमधला एक ताकदवर संघ म्हणून तो आज पुढे अग्रेसर होईल। कारण स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषक क्रिकेट स्पर्धेमध्ये सुद्धा त्यांनी तिथे नेतृत्व कामगिरी केली। काय आपण रायगड जिल्हा खऱ्या अर्थाने साम्राज्य क्रिकेट असोसिएशनच्या अध्यक्ष आहात, याबद्दल आपण काय प्रतिक्रिया देऊ शकाल? जरूर जरूर, बहुत ही बेहतरीन बात आपने छेड़ी है महागुरु, क्योंकि बड़े टीमों को तो पैकर्स मिलते हैं, इसलिए उनका परफॉर्मेंस हमेशा बड़ा रहता है, लेकिन जब छोटी टीमें होती हैं उनके लिए पैकर्स की जरूरत रहती है।
और जो वाघाजीवाड़ी टीम है उनका खेल हमने नज़दीक से देखा भी है। काफ़ी अच्छे उस टीम में खिलाड़ी हैं। और आपने जो बात कही कि इस टीम को यदि कोई पैकर्स कंटिन्यू मिलता है तो निश्चित तौर पे टीम आगे आ सकती है। तो जरूर ऐसे बहुत है जो स्पॉन्सरशिप करने वाले लोग जो आने वाले भविष्य में इस टीम को निश्चित तौर पे स्पॉन्सरशिप के लिए आगे आ सकते हैं, हम यही उम्मीद करते हैं। तो जरूर यहाँ से 2 रन मिले। आपके आपके मत से हम सहमत है निश्चित रूप से। संदीप पाटिल सर बिल्कुल काफी अच्छी आपने यहाँ पर प्रतिक्रिया दी। बीच में एक गए साल शाहपुर की एक टीम थी, वो वीडियो भी काफी वायरल हुई थी। और ये देखिए यहाँ पर विकेट गिरता हुआ बल्लेबाज करण मडवी आउट हुए हैं। के बाद हम बात छेड़ेंगे। महागुरु जब वो वीडियो इतनी वायरल हुई थी कि देखने के बाद काफी दुख भी हो रहा था कि खेल के प्रति भावना क्या होनी चाहिए। वो बंटी शाहपुर के, और उन्होंने उस टूर्नामेंट में दूसरे नंबर का खिताब हासिल किया था। उन्होंने उस वक्त जब उससे बताया था कि कैसा सफर आपका रहा, तो उन्होंने बताया था बंटी ने कि इस टूर्नामेंट खेलने के लिए हमने 500 रुपए निकाले थे। वो सब काम करने वाले लड़के थे और वहां पर उन्होंने एंट्री की थी। और खाने के लिए उन्होंने घर से रोटियां लाई थी और वहां पर दोपहर का खाना खाया था वड़ा पाव लेकर। वो भी 500 बचे थे। आयोजनकर्ताओं ने 500 एंट्री कम की थी उनकी और 500 में उन्हें वड़ा पाव लेकर वो वहां पर खाना खाया था दोपहर का। और उन्होंने वहां पर वो दूसरे नंबर का खिताब हासिल किया था। वो अभी आज भी क्लिप है। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने उसमें ये भी बताया था कि हमें स्पॉन्सर कोई नहीं है और हम यही चाहते हैं, हमारी टीम अच्छी है लेकिन स्पॉन्सर की वजह से हम पीछे हैं, पैसे की वजह से पीछे हैं। ऐसी बहुत सी टीमें जो परफॉर्मेंस अच्छा करती है लेकिन उनके लिए कोई आगे नहीं आता है। तो मेरी ये उम्मीद रहती है कि आप बड़े टीमों को इतने तादाद में स्पॉन्सर आगे आते हैं लेकिन वो आप करते हैं लेकिन वो इतनी आपकी इज्जत भी नहीं करते। मैं ये बात डेफिनेटली बताता हूँ। हमारे मंच के ऊपर पोपेटा साहब भी है जो सीनियर क्रिकेटर है, लेकिन ये जो छोटे हैं ना, छोटे, आप यदि बोलेंगे ना कि आपको 9 बजे आना है, ये 7 बजे आएंगे। और इनके लिए तो कुछ होना भी चाहिए, करना भी चाहिए। चलेंगे मैच की तरफ। थोड़ी सी बातचीत होती रहेंगी। महागुरु ने ये बात छेड़ी इसलिए मैंने आपको बताया, लेकिन 24 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर। 43 का पीछा करना है। अभी भी 19 रनों की दरकरार है। गेंदे बचे 20, यानी कि बॉल टू रन समीकरण नजदीक है। पूरी तरह से मैच के अंदर छिड़काव करती हुई, लेकिन कामोटा टीम ऐसे ही मैच को यूं ही छोड़ने वाले में से नहीं है, क्योंकि ये बड़े पोल की टीम है। जिस तरह से कामोटा टीम यदि 4-5 साल पीछे चले जाए तो इस टीम का नाम काफी बड़े तादाद में, लेकिन आज भी वही हुकूमत इस टीम की है ही। मानो स्कोर शुरुआत में उनका कम हुआ है। और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन शॉट था है, लेकिन मिस टाइमिंग है और बिल्कुल खिलाड़ी आउट हुए हैं। बल्लेबाज आउट। तो देखिए यहां से एक और विकेट और 18 गेंदें अब बची है और जीतने के लिए 19 रन। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टोटल है 24 रन। यानी कि देखिए पहले ओवर में रोशन मात्रे जिनके ऊपर 20 आए थे, लेकिन उसके बाद गेंदबाजी में आए दैवत मात्रे। उन्होंने जो कमबैक दिया है वो मैच के अंदर छिड़काव करने का कमबैक दिया है, ताकि इस ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च किए और विकेट लिए हैं 2। यानी कि अब 18 गेंदें 19 रनों की जरूरत है। कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट है, कब कहां बदलेगा इसका अनुमान नहीं लगाया जाता है। क्योंकि क्रिकेट में 6 गेंदों में 36 रन, 6 गेंदों में 38 रन बनाने वाला खिलाड़ी आज यहां पर खेल रहा था।
जिनकी अच्छी पारी करण मडवी वहां से, क्योंकि आपको एक ऐसा मोमेंट होना चाहिए जो आपको निश्चित तौर पे पूरी तरह से दर्शकों के मन के अंदर जगह दे सकता है। और उन्होंने वो पारी खेली थी किंजल ट्रॉफी में 6 में, जब 38 की जरूरत थी, ओपन लॉस था, उसमें उन्होंने वो मैच खेला था और उसमें 38 बनाने वाला खिलाड़ी करण मडवी था और उन्होंने इस मैदान के अंदर अच्छी पारी खेली है। आउट जरूर हुए हैं लेकिन यहां से मैच को अपने आगोश में करके चले गए हैं। अब 17 में 18 की जरूरत है जीत के लिए। समीकरण अभी भी यहां पर बॉल टू रन का है, यहां से 2-3 डॉट गेंदे विकेट आएगी तो मैच के अंदर फिर से एक बार श्री गणेश कामोटा टीम सिरकाव कर सकती है, लेकिन एक आध दो बड़े हिट मैच का पूरी तरह से पर्दाफाश हो सकता है गावदेवी गावठाण टीम के पक्ष में, लेकिन देखेंगे। ओ यह अच्छी गेंद थी, बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, है शानदार गेंद। डॉट गेंद की समाप्ति गेंदबाजी के तौर पे हम देख रहे हैं नीलेश मात्रे हैं। नीलेश मात्रे का इस्तेमाल जगत से यहां पर स्पिन करने का प्रयास, लेकिन ये फुल टॉस थी। यस, इट्स 6 रन, 6 रन। ये बिल्कुल जल्लोष जल्लोष। 15 गेंदे अब जीतने के लिए 12 रन चाहिए। देखिए एक छक्के ने पूरी तरह से तबाही मचाई है, क्योंकि ये गेंद जो थी नीलेश मात्रे की वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत गेंद थी। कुछ बातचीत अंपायर से होती हुई बल्लेबाज इस वक्त आकाश टकले जो टीम के कप्तान हैं गावदेवी गावठाण, यानी कि ओपन के लिए भी ये टीम हमेशा आगे आती है, बहुत ही अच्छी टीम है। ओपन लॉस जब होता है तालुका हाफ, और बहुत ही बेहतरीन ये शॉट आकाश टकले का, कवर का नजाकत भरा स्ट्रोक, 4 रन। मैच का पूरी तरह से पर्दाफाश करते हुए, लेकिन ये देखिए यहां से 1 रन तो पूरा होता हुआ और यहां से देखिए वाइड गेंद 1+1 2 रन मिलेंगे और इन 2 रनों के साथ स्कोर में तब्दीली होती हुई तकरीबन टोटल 37 के ऊपर अब 14 गेंदें बची हैं, 6 रनों की जरूरत है। आसानी के साथ मैच को खुला करने की कोशिश, उठाने का प्रयास था, 1 रन पूरा करते हुए दूर से खिलाड़ी आए जरूर है, शॉट लॉन्ग ऑन में स्किन को रोकने का प्रयास किया, महज मिलेगी सिंगल, 1 रन सिंगल के साथ 38। अब यहां से बची हुई गेंदे 13, जीत के लिए 5 रन की दूरी है। सामने बल्लेबाज आकाश टकले हो सम्मान देना चाहा, इस वक्त सिंगल मिलेगी 1 और इसी 1 रनों के साथ स्कोर जाता हुआ 39 रनों के ऊपर। अब जीतने के लिए 12 गेंदे, 4 रनों की जरूरत। तर व्यासपीठावर सन्माननीय नावडे गावातील आदरणीय व्यक्तिमत्व रोहिदास सेठ खानावकर व्यासपीठावर उपस्थित आहेत। आपलं आम्ही मनपूर्वक इथे स्वागत करतो। अशोकदादा खानावकर आपले स्वागत आहे। महाकाल ग्रुप संपूर्ण कलंबोली, मग प्रीतम पाटील तुमच्या सर्व सहकाऱ्यांचा मनपूर्वक आम्ही आभार व्यक्त करणार आहोत। डीजी कंस्ट्रक्शनचे सर्वे सर्वा दिनकर पोपेटा कलंबोली संघातील एक माजी संघनायक, आपलेही मनपूर्वक सहर्ष स्वागत आहे। सिर्फ 4 रनों की जरूरत है जीत के लिए। अब दर्शकों में चल भी चल होती भी नजर आ रही है कि अब अगला मैच कैसा होगा। अगला मुकाबला जरूर यहां पर नावडे बनाम वहाल दोनों टीमों के बीच में देखने को मिलेगा। टॉस जीता है महेश म्हात्रे ने, जिन्होंने बल्लेबाजी का फैसला यहां पर किया है, लेकिन देखेंगे। चलिए 4 रन की दूरी है। रिवर्स खेलना चाह रहे थे आकाश टकले, सब सही चल रहा था, इसमें यहां पर ये नादानी क्यों। और ये देखिए यहां से विकेट मिला है।
चलिए 11 गेंदों में अब जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत है। 4 रनों की जरूरत है और इसमें आकाश टकले जिनके बल्ले से छक्का आया चौका आया, अच्छे रन आ रहे थे लेकिन उसमें रिवर्स खेलना चाह रहे थे। उन्होंने जाना कि मैच हाथ में है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये रिवर्स खेलने की कोशिश हम करते हैं, सोच में ये शॉट खेलना चाहा उन्होंने लेकिन उसमें बोल्ड हो चुके हैं। तर सतीश स्मृती गावदेवी गावठाण क्रिकेट संघाचे सन्मानित सर्वे सर्वा सुनील शेठ मडवी साहेबांचं आगमन झालेलं आहे। सुनील शेठ मडवी या व्यासपीठावर आपलं मनपूर्वक सरचे स्वागत है। चलिए 4 रनों की जरूरत है। अब बाहर का एक खिलाड़ी मैदान के अंदर सुनील टकले, लेकिन गेंदबाजी में दैवत हो ये सम्मान दिया इस गेंद को। एक रन पूरा होता हुआ लेकिन 1 रनों के साथ स्कोर में तब्दीली होती। 40 रन अब जीत के लिए 3 रनों की सिर्फ दरकरार हैं। चलिए जल्दबाजी करें। दस गेंदों में 3 रनों की दरकरार हैं। हल्के हाथों से खेला, 1 रन पूरा होता हुआ दूसरे की क्या कोशिश होगी या नहीं, लेकिन नहीं एक ही रन क्योंकि जानते हो कि सिंगल से भी यहां से इस मैच का पूरी तरह से पर्दाफाश हो सकता है और वही चाह रहे हैं। 41 रन, अब 2 रन दूर है। 9 गेंदों का खेल बचा हुआ है। WTC लाइव worldtenniscricket.in राहुल उल्वेकर हम देख रहे हैं, हरेश, राजेश और आकाश कैमरामैन की भूमिका में हम देख रहे हैं। ये देखिए यहां से हो ये डायरेक्ट हिट करने की कोशिश थी और ये 1 ही रन मिली और इस 1 रन के साथ स्कोर 42 स्कोर लेवल हो चुका है। अब 1 रन चाहिए सिर्फ जीत के लिए। मैच के अंदर पूरी तरह से यहां पर जीत के कगार के ऊपर खड़ी हो चुकी है टीम गावदेवी गावठाण, सतीश स्मृति गावदेवी गावठाण टीम। लेकिन इस वक्त यहां से ये डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई अभी भी 1 रन चाहिए। गेंदे बची है 7। जब बॉल टू रन यानी कि रन कम हो गेंदे ज्यादा हो तो बल्लेबाजों को मौका मिलता है। गेंदे डॉट भी खेलते तो भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये देखिए यहां से आउट, बल्लेबाज आउट होते हुए और इसी के साथ एक और विकेट। अब 6 गेंदे बची हैं और 1 रन चाहिए। चलिए ये फोटो कभी कभार भविष्य में बहुत फायदेमंद हो सकता है दादा आपके लिए, सुनील उल्वेकर के लिए, क्योंकि दरिया कोहली है उनके साथ आपने फोटो खींचा है। भविष्य में शायद अंपायर की वो दुनिया में कहाँ पर भी जा सकते हैं। और एक कंपनी का रिलेशन है, उनका फ्रेंड है। थोड़ा सा हंसी मजाक मैच में दमखम है बिल्कुल। 6 गेंदों में 1 रन, कभी कभार 6 गेंदों में दादा 1 भी नहीं बनती है। तो यहां पर देखेंगे नहीं, और इसी के साथ ही इस मैच को जीता है। 4-5 रन भी चाहिए थे तो मजा आ सकता था, लेकिन चलिए आसान मैच था इसलिए आसानी से खेलना पसंद किया गावठाण टीम ने। अब ये मैच तो जीता है उन्होंने, पहला मैच। अगला मैच अब नावड़े बना मोहाल का होगा। तो चलिए मैन ऑफ द मैच की तरफ हम चले जाते हैं। गावठाण टीम के किस खिलाड़ी ने अच्छा प्रयास किया है